तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैसे एक प्रश्न था कि आध्यात्मिकता होती क्या है, इसका मतलब क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं श्री कृष्णाय वयं नमः, उन श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। कोई नया विषय नहीं है, तुम्हारा प्रश्न अवश्य ही नया है, किंतु ये बहुत बार समझाया गया कि त्रिताप से प्रत्येक प्राणी दग्ध है, जला हुआ है, झुलसा हुआ है। दग्ध अर्थात संतप्त होना या झुलस जाना, जैसे कि अग्नि के बहुत समीप जाने पर एक लपट लग जाती है स्किन पर, त्वचा पर, तो वहाँ बहुत देर तक जलन का अनुभव होता रहता है, उसको दग्ध होना कहते हैं, झुलस जाना, संतप्त हो जाना। तो आध्यात्मिक इसमें से अलग कर देते हैं। आधिदैविक, आदि भौतिक, वो तो ताप हो गए। आध्यात्मिक भी ताप ही है, किंतु यहाँ तापों की बात नहीं कर रहे, यहाँ आध्यात्मिक मार्ग की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं इसे। तो यही जानना चाहते हो ना कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? जब चारों ओर से थपेड़े इस जीव को पड़ते हैं, जब लात, घूंसे, चप्पल, ताने, व्यंग्य, उलाहना, टीका, टिप्पणियां सभी जगह से, एक आध 2 जगह से हम बात ही नहीं कर रहे, और ये भी नहीं कि तुम कोई नए जुड़े हो। 8-10 साल तो हो ही गए, ज्यादा हो गए। इतने सालों में जो तुम जुड़े हो, तुम्हें अब तक बहुत बताया गया, बहुत सुना होगा। यहाँ तो हम बैठे ठाले चलते फिरते इन सब विषयों पर बात कर लेते, कोई आज नया ही विषय नहीं है। तो
बहुत बार बताया गया, बहुत बार, कितनी बार कहें, अगर हम गिनती करने बैठे तो कम से कम 100, 150, 250 बार तो बताया ही होगा। मोटा मोटा हिसाब लगा रहे हैं इतना। तो थपेड़े, लाल मुंह से चप्पल जो हमने कहा, तो इसका अर्थ ये है कि सभी की बहुत सुन ली, और कितने जन्मों में सुनी, ये अगर हिसाब लगाने चले तो वो भी अनंत है। ये भी बहुत बार बताया गया कि तुम सदा से थे, हो और रहोगे। भगवत प्राप्ति के बाद भी, परमेश्वर, भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, गोलोक प्राप्ति के बाद भी तुम्हारी सत्ता रहेगी, तुम रहोगे। क्योंकि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। अर्जुन, सत्ता का अभाव कभी नहीं होता, सत्ता सदा रहती है। सत्ता कोई एक पर्सनालिटी है, तो तुम भी तो एक पर्सनालिटी हो, एक जीवात्मा तो हो। पर इसको हल्के में मत लो, क्योंकि ईश्वर का अंश है, और जो अंश की इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि ब्रह्मा के बनाए हुए इन 5 भौतिक शरीरों को जीवित रखे हुए है। जो जीव, जो स्वयं तो जीवित रहे, किंतु जड़ वस्तु में भी चला जाए तो उसे भी जीवित कर दे, और जीवित रखे जब तक उसमें रहे तब तक, उसका नाम जीव। आसान शब्दों में यदि कोई पूछे कि जीव, जीव बहुत सुना है हमने, क्यों जी, ये जीव का मतलब क्या होता है? तो जीव का अर्थ सीधा सा कि जो स्वयं तो जीवित रहे, आत्मा तो जीवित होता ही है ना, तो जो स्वयं तो जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे, उसका नाम जीव। आसान शब्द, ये तो हमारी भाषा में हुई बात। बद्ध दशा में जीव है, मुक्त अवस्था में तो शुद्ध है, आत्मा है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चेतन अमल सहज सुख राशि, बहुत सुना। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। रामायण। चेतन है, अभी जीव का अर्थ हमने बताया, स्वयं जीवित रहे, दूसरे को जीवित रखे। पर जो स्वयं ही चेतन ना हो तो दूसरे को क्या चैतन्यता भला प्रदान करे वो? चेतन का अर्थ जानते हो, जो कुछ, जिसमें क्रिया हो, जिसमें कुछ हरकत हो, जिसमें कुछ स्फुरण हो, जिसमें कुछ शोभ हो, कुछ हलचल हो। जड़ वस्तु तो एक जगह पड़ी रहे तो सालों वर्षों पड़ी रहे, वो तो डोल ही नहीं सकती। चेतन, इसमें चैतन्यता नित्य है। अमल, कोई गंदगी नहीं, शुद्ध है ना जीवात्मा, अपने आप में शुद्ध है। और सहज सुख राशि, नेचुरल इसमें सुख है। तो वो हमारा विषय नहीं है, तो बहुत बार सुना हुआ है। हाँ, तो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को जीवित रखे। तो ये जीवात्मा सदा से इस संसार में चला आ रहा है, और लात घूसे चप्पल खाया। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर पर आए यदि, तो सदा से इसने दुख ही दुख पाया। क्योंकि अनंत जन्म ये भी सुना है, कोई भी विषय नया नहीं है। अनंत जन्म ये भी सुना है, जब ये गया अलग अलग योनियों में, विभिन्न शरीरों में गमनागमन किया, देह प्रत्यंतर इसने देहांतर किया, अलग अलग शरीर बदले कर्मानुसार। तो उसके हिसाब से जहां भी, जिस भी शरीर में गया, जिस भी योनि में इसने जन्म लिया, उसी योनि के लोग या उसी योनि के प्राणी इसके माता पिता हो गए। किंतु इसने लात घूसे चप्पल जो हम कह रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि सबकी बुरी बुरी सुनी, सबके अत्याचार सहन किए, सबके इंगित पर, इशारों पर नाचना पड़ा। यही तो कर रहा है ना। क्योंकि अगर सत्य देखें, तत्व की दृष्टि से देखें, अगर गहराई में एक बार हम छाती पर हाथ रखें, यदि सोचें, तो एक चीज निकलकर सामने आती है। क्या? वो ये कि यहां प्रत्येक प्राणी एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है। ऐसे नहीं समझ में आ रही? हमारी बात पर सिर मत हिलाओ, दिमाग से सोचो, हमारी बातों में मत आना, खुद से सोचो कि सही कह रहे हैं या नहीं। हर कोई एक दूसरे का सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, लेकिन कर रहा है, एक दूसरे से ही जीवित हैं। कैसे, कभी सोचना। और प्रत्येक जीव स्वार्थी है,
स्वार्थी, स्व अर्थ अपना मतलब, स्व अर्थात मैं, मेरा, मैं का मतलब, स्व अर्थात मैं आत्मा, और अर्थ मतलब अपना मतलब निकले। हर कोई स्वार्थी है और ये संसार एक स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है। रंगमंच, स्टेज जहां परफॉर्म करते हैं, और प्रत्येक खिलाड़ी इस मंच पर अपने अपने दाव पेच लगाकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यता, अपनी सक्षमता के अनुसार खेल रहा है। अपनी क्षमता के अनुसार दाव पेच लगाता है, खेलता है। माँ से झूठ, बाप से झूठ, स्त्री से झूठ, पति से झूठ, पिता से झूठ, पुत्र से झूठ, अड़ोसी से झूठ, पड़ोसी से झूठ, अपने यार मित्र दोस्तों से झूठ, सभी से झूठ बोल, सब अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। और ये इस प्रकार संसार चल रहा है, कभी ठीक, कभी बेठीक, कभी बहुत ठीक, कभी बहुत खराब, जिस किसी भी तरह से धक्के मार मार के सबके जीवन में, सबके घरों में, सबकी गृहस्थियों में अपनी अपनी जिंदगी जीवन चल रहा है। तो ये अनंत जन्म तक दुख सहा, पाया, तो ये सारे दुख सहता चला आ रहा है। ये सहते सहते कभी जीव जब आक्रांत, भय विवल और दुखी हो जाता है, तब किसी एक जन्म में एक क्षण बैठकर किसी क्षण सोचता है, किसी एक क्षण, एक क्षण के लिए, एक लव निमेश के लिए ही उसे सुरती आ जाए, होश हो जाए कि हाय मैं इतना दुखी क्यों। तब वो अपनी इन जीवन की समस्याओं को लेकर ढूंढने चलता है। प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, जिसके पास हो तो वो दे, और जब सारी दुनिया भाग रही है, किसी के पास समुचित उत्तर नहीं है कि कोई समाधान कर सके, तो उसके लिए क्या करता है, ये भागता फिरता है कि कहीं मेरे अशांत अतृप्त मन को मुझे संतोष मिल जाए, आत्मिक शांति मिल जाए। यत् किंचित शांति की तलाश में, शांति के अन्वेषण में ये ढूंढता फिरता है चहुओर। अब तक जो ढूंढता था तो मृग मरीचिकाएं थी, दूर से रेत चमक रही थी सूर्य रश्मियों के कारण, तो मृग को लगा, जब संतप्त था मरुस्थल की भूमि से और प्यासा, तो उसे लगा कि वहां अवश्य ही जल होगा। पर वो गया, वहां जाकर देखा तो पानी नहीं था। तो लगा था कि मृग मरीचिका अर्थात सूर्य की रश्मियां पड़ने से रेत के कण चमक रहे थे, उसे लगा कि ये जल होगा। ऐसे ही मैं इस संसार में थपेड़े खाता रहा, माँ से, बाप से, स्त्री, पिता, पुत्र, पति इत्यादि से हम लोग सुख ढूंढते रहे, मांगते रहे, अनंत जन्म हमने गंवा दिए, लेकिन सुख मिला नहीं। किसी पदार्थ से, जड़ चेतन दोनों की हम बात करें, सुख नहीं मिला। तो अब वो सुख है कहां, इसकी तलाश प्रारंभ करता है। और जब वो तलाश प्रारंभ करता है, जब वो खोजने निकलता है सुख वास्तव में है कहां, वास्तव में तभी मुमुक्षा जागृत होती है, क्योंकि वास्तविक सुख तो यहां धरा नहीं। यदि होता तो अनंत जन्मों से जीवात्मा भ्रमणशील है ना इस संसार में, अद्यावधि सुख का लवलेश प्राप्त नहीं हुआ आज तक। और यदि होता तो मिल ही गया होता, और जो मिला वो तो तत्क्षण छिन गया, ये कुछ देर बाद छिन गया। ये भोग विषय पदार्थों का या फिर रिश्ते नातों का, इस संसार के सुखों की हम बात कर रहे हैं, ये तो इनका सच है। सुख जो मिलता है, जो भासता भी है यत्किंचित, थोड़ा सा, थोड़ी देर को, वो भी सदा रहता नहीं, छिन जाता है, दुख का आधिपत्य हो जाता है उस पर दुख फिर अपना पुनः अधिकार कर लेता है। और सुख आप लोगों को बताया गया है कि इस संसार का नश्वर है, सदा नहीं टिकता, अनित्य है। और जो वास्तविक सुख होता है वो भूमा होता है, अनंत होता है, प्लस कभी मिलने के बाद छिनता नहीं, फिर उत्तर उत्तर बढ़ता चला जाता है। वो तो है ईश्वरीय आनंद, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद है, ये भी बताया जा चुका है। तो जब कभी वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, तब कोई एक विरला जीव इन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में से, अनंत जीवों में से कोई एक जीव जो भाग्यवान होता है, वो जीवात्मा ही इस संसार को नमस्कार कहकर अब वास्तविक शांति की खोज में निकलता है कि मिलेगी कहां। यद्यपि अभी उसे जीवन मृत्यु के प्रश्नों का समाधान या हल उत्तर नहीं पता, वो बताने के लिए तो अभी उसको गुरुकरण की आवश्यकता है, किंतु उसको एक प्यास अवश्य जागी है।
एक मुमुक्षा जागी है कि बस अब इन दुखों से मुझे मुक्ति मिले, निजात मिले, छुटकारा मिले, हम बरी हो जाए। ऐसी जिज्ञासा आना कि मैं हूं कौन और किस लिए यहां भटक रहा हूं, ये प्रश्न कहीं ना कहीं उसको रह रहकर परेशान करते रहते हैं। और दुखों से परेशान होता ही है वो, तो इनसे छुट्टी लेने के संकल्प लेकर कि इनसे हम मुक्त हों। इस संसार की दुनियादारी में बहुत देख लिया, दुख ही दुख है, यहाँ सुख तो मिलने से रहा, बहुत देख लिया। वास्तव में यदि कोई परेशान हुआ हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, जब ऐसा संयोग बन जाए तो मुमुक्षा जागृत होती है, और ऐसा ही मुमुक्षु जीव जो होता है वही आध्यात्मिक मार्ग में आता है। आध्यात्मिक, यही था ना प्रश्न। तो आध्यात्मिकता क्या होती है? बस, तो वो अब तक तो उसने जो किया वो तो सब उल्टा था। वास्तविक सुख के मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग पर चल रहा था, जहां सुख था उस मार्ग पर नहीं चला। अब वो सीधे आया, तो अब जो जानकार हैं वही बता सकेंगे कि वास्तविक सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अब उन्हीं के बताए अनुसार सदगुरु वैद्य वचन दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो कोई गुरु ढूंढता है, नहीं भी हो तो कम से कम इतना तो अवश्य में कर लेता है कि जहां पर सुख है इस मार्ग में अवश्य ही, ये सब देखो, वो मंदिर जा रहा है, वो मंदिर जा रही है, वो तीर्थ कर रहा है। अब वो ये आज तक नहीं करता था ना, आज तक नहीं करता था, तो अब वो करने लगा। तो अब वो इस मार्ग पे चलता है, तो उसको एक असीम सी आत्मिक शांति प्राप्त होती है, एक आत्मिक सुख की उपलब्धि होती है। जब कहीं किसी मंदिर में किसी ईश्वर के प्रतीक के रूप में, प्रतीक चिन्ह के पास बैठता है, धार्मिक स्थलों में जाता है, तीर्थ इत्यादि करता है, तीर्थाटन, ऐसे ऐसे स्थलों पर उसे शांति मिलती है, तो उसे अनुभव होने लगता है कि जो शांति यहाँ वैसी यहाँ नहीं प्राप्त की थी। बस वो उसका समागम होने लगता है साधु संतों से, अथवा कि साधकों से, या फिर यूं कहें कि आध्यात्मिक व्यक्तियों से। अभी गुरु और साधक संतों की तो बहुत ऊंची बात है, वो तो बहुत ऊंचा स्तर है। हम तो अभी साधारण व्यक्ति की बात करें, जो आध्यात्मिकता की बात करें, तो आध्यात्मिकता का जरूरी ये अर्थ नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति ही कर लेगा अभी तुरंत ही। संभव है, ऐसा भी हो सकता है, इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने उसी जन्म में ठान लिया तो उसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो गई। किंतु है अत्यंत दुर्लभ, बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। किंतु आध्यात्मिकता का श्री गणेशाय नमः यहीं से होता है, प्रारंभ ही यहीं से होता है कि जब वो दुखों के थपेड़े खाकर आक्रांत हो जाता है, दुखित थकित और परेशान हो जाता है, तो उस समय पर वो ईश्वरीय मार्ग में कोई अदृश्य शक्ति हो जो मुझे बचा ले, मुझे शांति प्रदान करे। ईश्वर वास्तव में है कौन ये उसको नहीं पता होता, किंतु वो कहीं ना कहीं छिप छिपाकर उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति, किसी अदृश्य तत्व को भीतर ही भीतर स्मरण करती है कि मुझे शांति मिले, और उसी को स्मरण करना चाहता है, उसी के स्मरण में वो लीन रहने लगता है, और उसी की खोज में, वास्तविक सुख की खोज में वो निकलता है। उसे जो कोई बता देता है, ये इस प्रकार मरता क्या ना करता ना, तो इस प्रकार ये भी परेशान है, तो ये भी भवरोगी है, तो ये भी सोच लेता है कि मुझे इस प्रकार शांति मिलेगी, इसको मिली है, क्योंकि इसकी शांति से लगता है कि ये शांत है, ये सुखी है, तो हम भी चले। बस आध्यात्मिक हो जाता है, हो जाता है आध्यात्मिक। जो आत्मा से जुड़ा हुआ हो, आत्मिक शब्द आ रहा है ना, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। और शरीर की शांति, सुख तो चाहिए नहीं, शरीर को क्या शांति चाहिए? शरीर को रही बात सुख की, तो वो तो बहुत भौतिक पदार्थ से ही हो सकता है। ईश्वर प्राप्ति से शरीर सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो जीव अशांत है, यानी मैं परेशान है, आत्मा परेशान है ना, तो वो जिसका अंश है उसको प्राप्त करके ही तो सुखी होगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं इतनी देर से। तो आत्मिक शांति जिससे प्राप्त हो, ऐसा कोई मार्ग का अवलंबन लेना, उसी को कहते हैं आध्यात्मिक। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अपनी शांति यानी आत्मा की शांति, आत्मिक शांति के लिए जो कोई मार्ग हम चयन करें,
और वास्तव में चयन करना भर ही नहीं, उससे शांति मिलती भी हो, हमें लगने लगा हो कि हाँ शांति है, मुझे अनुभव होने लगा, ऐसा सुख कहीं नहीं था। बस वही आध्यात्मिकता का श्री गणेशाय नमः हो जाता है, वही प्रारंभ है। ये है आध्यात्मिकता। फिर कभी डिटेल करेंगे इस विषय पर, अभी इतना। आशा करते उत्तर मिल गया होगा। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलना, या जिन जिन मार्गों से होकर संत महापुरुष लोग, महाजन लोग गए हैं, वो मार्ग का अवलंबन लेना, उसे भी आध्यात्मिक कहा जाता है, कहा जा सकता है। यही है आध्यात्मिकता, भौतिकता से हटकर हो। और यहाँ तो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने में हर कोई लगा हुआ है, 99.9%। अब तो हम जो 0.1% कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें तो लगता है बहुत ही रेयर है। लेकिन ये दुनिया जो भागती हुई दिख रही है, तीर्थ करते हुए, कोई पूजा करते हुए, कोई वहां गए, कोई वैष्णो देवी गए, कोई ठीक है, लेकिन ये भक्ति नहीं। तो भक्ति का तो प्रश्न भी नहीं है, अभी आध्यात्मिकता की बात है। लेकिन ये आध्यात्मिक लोग हैं किसी एक अंश में, पूरे पूरे नहीं, क्योंकि सब अपने अपने भक्त हैं। कोई भक्त नहीं, ना देवी भक्त, ना देवता भक्त, और ना मातृ भक्त, ना पितृ भक्त, ना गुरु भक्त, ना भ्रातृ भक्त, ना राष्ट्र भक्त, ना देश भक्त। कोई भक्त नहीं, सब अपने अपने भक्त हैं। रहीमन या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। हाँ, रहीम जी के बड़े भव्य संत हैं, कहते हैं रहीम जी की मतलब को व्यवहार, जैसे कि हम पहले के आए और वर्षों से कह रहे हैं, सब स्वार्थी हैं, अपने अपने मतलब का यहाँ पर मुंह देखी का व्यवहार है। कोई किसी को नहीं, आजकल तो वो भी नहीं बचा। फोन उठा के फोन ही पे, सुख हो तो दांत काट के दिखा देंगे, और दुख है तो उसी पे रोकर दिखा देंगे। हाँ, मर गया, देखने भी नहीं जा रहे, फोन ही पे सब कुछ काम हो जाता है। आग लगे ऐसे फोन को, सारे रिश्ते बांट दिए। पहले अंतरदेशीय लिफाफा चलता था, कार्ड चलता था, वही कोई आसमानी रंग का, उस पे लिखते थे, इंतजार करते थे 10, 12, 15 दिन का कि अब पत्र आएगा। हाँ, तो परिवार जुड़े हुए थे उन दिनों, हमें पता है, हमारे समय की बात है। अब चलता है कि पता नहीं, लेकिन क्योंकि फोन ही घुस गया हर जगह, और सारी दुनिया फोन में घुसी हुई है, चाहे जो देख लो, और पता ना क्या क्या देखते हैं लोग। तो वो जो है, उस लेटर से संबंध जुड़े रहते थे, लोगों के घर परिवार बंधे रहते थे। आज फोन एक एक जीव के घर, एक एक प्रत्येक सदस्य के पास, हमें तो अनुमान है कि कम से कम प्रत्येक के पास अपना अपना फोन है। यहां तक हमने दुर्दशा होती देखी है अपने देश की, विदेश का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया का हम कह रहे हैं कि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो उसको देखने जा रहे हैं, ये नंदलाला आए अनोखे जन्म लेके, तो उसको भी देखने जा रहे हैं, तो अभी उसको आंख भी नहीं खुली, सीपियों की तरह, कौड़ियों की तरह बंद है, और छोटा सा बालक, मामा जा रहा है, मौसी जा रही है, बुआ जा रही है, घर परिवार के जा रहे हैं सब देखने के लिए, ये अनोखे भगवत अवतार आए हैं वहां से जन्म लेकर, श्री राम भाई प्रकट कृपाला। हाँ, और ये उसको गिफ्ट में फोन दिए दे रहे हैं। फोन तुम गिफ्ट में उसको दे रहे हो, अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी, सर्वनाश कर डाला तुमने उसके पूरे भविष्य का, और ये तुम माता पिता इत्यादि बन रहे हो, काहे कि तुम उसके अपने हो। ऐसे ऐसे शब्द तुम खुद करने के लिए इसके देते हो, बाद में तुम्हारे नाक में नकेल डालता है, जब सब दिन फोन चलाता रहता था, तुम उसके कहते हो कि फोन रख दो, नहीं तो वो झापड़ देंगे कि दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, हर समय फोन चलाती रहती है, हर समय तुम गेम खेलते रहते हो, तो हर समय अजी तुम्ही ने तो दिया था, अरे दिया था, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सब दिन फोन ही लेके रहो, उसी फोन ही में चिपके रहो, उसी में घुसे रहो, और भी काम है। अपना सुधार करते नहीं, फिर बकवास करने आते। तो आध्यात्मिकता का अर्थ वास्तव में सही मायनों में यही है कि हम ईश्वर के मार्ग पर चलें। वास्तविक सुख तो वही है, लेकिन जब तक कोई गुरु बतावे ना, कोई जानकार ना बतावे, विशेषज्ञ ना बताए, तब तक तो हमारे लिए वो अछूता, अनजाना ही रहा, अज्ञात ही रहा। किंतु हम शांति की खोज में चल अवश्य रहे कि कोई अज्ञात तत्व हो, छिपा के ईश्वर के लिए भी मन रोता है कहीं ना कहीं, उसका घोर पापी होता है, घोर पापी, दुष्ट दुरात्मा। हम मानेंगे नहीं ईश्वर को कभी भी,
भगवान क्या खाने पीने को देता है? अरे हम हाथ पैर ही नीचे रहेंगे तो भगवान के खाने को दे देगा? ऐसे ऐसे लोग हमें मिले हैं, ऐसे महापुरुषों से हमारी भेंट हुई है। हाँ, मुहिए पर, और घर में भगवान धरे, उनके स्त्री पुत्र आदि सब कर रहे हैं, खुद भी करते हैं, सुबह उठ के 5 साढ़े 5 ही जग जाएंगे और घंटी भी टुनटुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं ठाकुर जी का, और साथ साथ ये भी अपना सिद्धांत वहां पर घोषित किए जा रहे हैं कि भगवान खाने पीने को देता है। ऐसे ऐसे लोग बलिहारी, पता नहीं वो कि भगवान को समझते हैं कि क्या सोचते हैं। यानी जब वो पूजा करने बैठे तो भगवान है, उसके बाद में जब हटे तो फिर भगवान खत्म। उनके बाप का गुलाम है ना भगवान, उनके बाप का राज चल रहा है कि जब हम माने तब भगवान है, उसके बाद में जब हम ना माने तब वो अविनाशी परम तत्व मर जाता है। अब पता नहीं उनका क्या सिद्धांत है, समझ नहीं आता कुछ। तो छिप छिपा ऐसे पापी भी जब संकट की घड़ी आती है, दुख पड़ता है, भीतर मन उसका एक शक्ति को पुकार अवश्य रहा होता है। वो सामने माने ना माने, अहंकार टूट जाए भले ही, लेकिन फिर भी चुप छुपा कर किसी के सामने ना बोले, क्योंकि ये होता है ना कि अभी सबके सामने भगवान भगवान करेंगे, मंदिर जाएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे, तो दुनिया कहेगी ये तो भगवान को मानता नहीं था, आज दुख आ गया तो मंदिर आ गया गधा बदमाश। तो अपनी लाज अभी भी बचाना चाहता है, देखो नकटे को, अभी भी लाज बचाना चाहता है कि दुनिया ये न जानने पाए कि हम भगवान को नहीं मानते, हमारा सिद्धांत देखे रहे कि हम मर गए लेकिन भगवान को नहीं माना, और भीतर ही भीतर फरियाद कर रहा होता दुख भरी, कातर हृदय से, कातर कंठ से कि हे प्रभु बचा लो, मानता हूं आप हैं, बचा लो आपकी बात। ये सब चलता रहता है, ये फैक्ट बोल रहे हैं हम, सही बात है ये। तो ये तो हुई उन दुष्टों की बात। वास्तव में जिसको मुमुक्षा जागी है, वास्तव में जो इस संसार से भयाक्रांत दुखित होकर थक हार कर सबसे एक हार जाता है, जब वो तब किसी अदृश्य शक्ति एक सुख शांति के अनुसंधान में चलता है, वो उसी व्यक्ति को कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, और उसी मार्ग को कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग या फिर आध्यात्मिकता। शेष फिर आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। क्या समझे? कि संसार के थपेड़ों से त्रस्त दुखित जीव अपनी शांति, आत्मा की शांति के लिए किसी मार्ग का अवलंबन लेकर चले, उसको कहते हैं आध्यात्मिक, वास्तविक शांति की खोज में।